सनातन के लिए गर्दनें कट जाएंगी, जान चली जाए कोई समस्या नहीं है। किसी गरीब के घर पे ऐसा आदेश होता है ना, तो आप दूसरे दिन बिजली पानी काटने पहुंच जाते हो। तो यहाँ पर ऐसा इनसे कौन सा मोह है, कौन सी ममता है, कौन सा प्रेम है कि आप इनका बिजली पानी नहीं काट रहे हो। तो हमारी बहनें शांति पूर्वक हाथ जोड़ के आग्रह कर रही थी कि भैया ये मस्जिद जो है वो अवैध हो गई है, इस पे आप नमाज पढ़ने ना जाए। किसने शक्ति दी SHO संजौली को? ये कौन से कानून में ये अधिकार है? उस अवैध ढांचे को गिराने का जब आदेश सही करार दिया, तो आज 20-21 दिन बीत जाने के बाद भी नगर निगम उस पे बिजली पानी क्यों नहीं काट रहा है? ये मस्जिद अवैध कर दी गई है तो जिला प्रशासन उस पे किसी प्रकार की गतिविधियां बंद क्यों नहीं करता है? तो इस्लाम तो ये कहता है कि अवैध जगह पे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। पैसे के बूते पे हिंदू आंदोलन को कमजोर करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो सावधान हो जाए कि शुक्रवार फिर आएगा, 4 लोग नहीं होंगे, पूरी प्रदेश व्यापी कॉल होगी। पूरे प्रदेश का हिंदू समाज, अलग अलग संगठनों का हिंदू समाज यहाँ पर होगा। खुफिया तंत्र दौड़ा के देख लो कि गतिविधियां नूरपुर में शुरू हो गई, चंबा में शुरू हो गई, कांगड़ा में शुरू हो गई, मंडी में शुरू हो गई। पुलिस के पास, सरकार के पास तो खुफिया तंत्र है। देख लो कि क्या सुगबुगाहट शुरू हो गई और शुक्रवार के लिए क्या आंदोलन की तैयारियां होने जा रही है। हमने पहले इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की, ना अब हम चाहते, लेकिन प्रशासन क्या चाहता है वो आपने देखा होगा। FIR जो 5 हमारे भाइयों और बहनों के खिलाफ हुई है, इससे तत्काल इस FIR को निरस्त कर दिया जाए। जो सितंबर का जो आपने ये आंदोलन देखा था, उससे विकराल ये आंदोलन होगा। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने, कुछ महिलाओं ने आग्रह किया मुस्लिम समाज के लोगों से कि वो उस अवैध मस्जिद में नमाज पढ़ने ना जाए, जिसे माननीय न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। परंतु बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं, यहां पे CRPC मेरे पास मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं अंदर अभी SHO साहब को CRPC जाके देता। कोई शिकायत करता नहीं था, किसी मुसलमान ने शिकायत नहीं की कि हमें नमाज पढ़ने जाने से रोका गया। SHO संजौली ने 100 मोटो FIR दर्ज कर दी कि यहां पर मुस्लिम लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया। किसने शक्ति दी SHO संजौली को? ये कौन से कानून में यह अधिकार है? CRPC में जो प्रावधान है, SHO 100 मोटो कब ले सकता है? जब स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाए, गोलीबारी चल रही हो, दंगा फसाद हो जाए, तो वहां पर तो हमारी बहनें शांति पूर्वक हाथ जोड़ के आग्रह कर रही थी कि भैया ये मस्जिद जो है वो अवैध हो गई है, इस पे आप नमाज पढ़ने ना जाए। तो इसलिए पहला विषय जो हमारी पहली मांग है कि जो ये FIR है आप इसको तुरंत निरस्त करें। दूसरा विषय, 30 अक्टूबर को माननीय जिला न्यायालय ने जब मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और उस अवैध ढांचे को गिराने का जब आदेश सही करार दिया, तो आज 20-21 दिन बीत जाने के बाद भी नगर निगम उस पे बिजली पानी क्यों नहीं काट रहा है? हम समझते हैं कानूनी प्रक्रिया कि 60 दिन का समय वक्फ बोर्ड को दिया है उसको गिराने के लिए, तो हम 59 दिन तक नहीं बोल सकते कि आप आज गिराओ। जो समय सीमा है हम उसका, कानून का हम सम्मान करते हैं। हम समझते हैं कि जो टाइम दिया है गिराने के लिए वो भी बची है। परंतु मैं नगर निगम से सवाल ये है, भैया आपके हाथ पांव किसने बांध दिए? जब किसी गरीब के घर पे ऐसा आदेश होता है ना, तो आप दूसरे दिन बिजली पानी काटने पहुंच जाते हो। तो यहाँ पर ऐसा इनसे कौन सा मोह है, कौन सी ममता है, कौन सा प्रेम है कि आप इनका बिजली पानी नहीं काट रहे हो? दूसरी मांग हमारी ये है। तीसरी बात कि जब वीरवार को हमारी बहनें DC शिमला से मिली, उन्हें ज्ञापन दिया, कहा कि ये ढांचा अवैध है,
यहां पर किसी भी प्रकार की गतिविधियां ना की जाए, आप इन पर रोक लगाने का आदेश दें। तो जब ये मस्जिद अवैध कर दी गई है तो जिला प्रशासन उस पर किसी प्रकार की गतिविधियां बंद क्यों नहीं करता है? तर्क देते हैं नमाज का। माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि जरूरी नहीं है कि मस्जिद में नमाज अदा की जाए। इस्लाम में कोई जरूरी नहीं है, माना गया कि जो नमाज है वो मस्जिद में ही अदा हो। तो इस्लाम तो ये कहता है कि अवैध जगह पे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो इस्लाम के स्कॉलर्स को भी हम बोले कि आप आओ, पहले इनको समझाओ और जिला प्रशासन को भी समझाओ। हमारी तीसरी मांग ये है कि वहां पे गतिविधियों को जो बंद किया जाए। अब बात आई हमारे कार्यक्रम की कि जो हमने आज से अनशन की कॉल दी। आखिर ऐसी क्या विपदा आन पड़ी कि इन 3 मांगों को लेकर हमने ये आंदोलन का स्वरूप तैयार कर दिया। आज आप देख रहे होंगे कि जो आंदोलन जब शुरू हुआ था, जो चेहरे इस आंदोलन में तब थे, आज वही चेहरे इस आंदोलन में है। हमने कल किसी भी एक व्यक्ति को आह्वान नहीं किया कि आप कल आओ। हम स्वयं बैठे, हम अपना कर्तव्य समझ के आज स्वयं अनशन पे बैठ रहे हैं इन मांगों को लेकर। इस बीच में क्या खेल रचा जा रहा है कि रात को 8:25 पे हमारे को अकस्मात यह निर्णय लेना पड़ गया कि अनशन पे बैठना, इतना बड़ा एक्सट्रीम स्टेप हमारे को क्यों लेना पड़ा? यह बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सारे इसके पहलू है जो धीरे धीरे करके मीडिया के सामने पूरे खुल जाएंगे। साथियों, ये आंदोलन कानून और हिंदू मुसलमान बातों पर ही नहीं रह गया है। जिस दिन इस मस्जिद में नमाज रोकने के लिए हमारी बहनें खड़ी थी, कुछ लोगों ने मीडिया के बंधु के जो कैमरे थे उनमें भी एक चेहरा कैद हुआ। बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, इस्लामिक व्यक्ति है। क्यों पहुंचा वो वहां? क्या खेल है? पैसे के बूते पे हिंदू आंदोलन को कमजोर करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो सावधान हो जाए, वो सावधान हो जाए। जो प्रलोभन देने का प्रयास किया गया सनातन के लिए, गर्दनें कट जाएंगी, जान चली जाए, कोई समस्या नहीं है। हम किसी प्रलोभन के या किसी माया जाल के आगे झुकने वाले हिंदू नहीं है। जिन लोगों ने झुकना हो, हम एक बात कहते हैं, औरंगजेब ने भी लाखों हिंदुओं की गर्दनें रोज काटी। जो डटे रहे वो आज हिंदू है, और जो उस वक्त हार गए वो आज कौन है? बोलने की जरूरत नहीं है वो लोग आज कौन है। तो जो खरीददार है, मैं उनको एक बात बता दूं, जो बिकने वाले हैं वो बिकते रहेंगे, वो बिक जाए, हमें उस पर कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो सनातन के सिपाही जो इस आंदोलन में पहले दिन खड़े थे वो आज खड़े हैं, आखिर तक खड़ेंगे। हमारा ये अनशन चालू हो गया। एक बहुत बड़ी चेतावनी आज मैं फिर दे रहा हूं कि शुक्रवार फिर आएगा, 4 लोग नहीं होंगे, पूरी प्रदेश व्यापी कॉल होगी। पूरे प्रदेश का हिंदू समाज, अलग अलग संगठनों का हिंदू समाज यहां पर होगा। खुफिया तंत्र दौड़ा के देख लो कि गतिविधियां नूरपुर में शुरू हो गई, चंबा में शुरू हो गई, कांगड़ा में शुरू हो गई, मंडी में शुरू हो गई। पुलिस के पास, सरकार के पास तो खुफिया तंत्र है। देख लो कि क्या सुगबुगाहट शुरू हो गई और शुक्रवार के लिए क्या आंदोलन की तैयारियां होने जा रही है। इसलिए कमजोर मत समझे हिंदू को। या बिकने वाले लोग हम नहीं है, हमारी बोली कोई लगा सके वो खरीदार अभी पैदा नहीं हुआ है। अगर ये रात को अगर हमारे को अनायास से निर्णय लेना पड़ा तो किसी बहुत बड़ी मजबूरी में लेना पड़ा, किसी भी सीमा तक हम जाएंगे। अभी मेरे साथ विकास थापटा जी संचन पे बैठ रहे हैं, मदन जी बैठ रहे हैं। मीडिया के कैमरे में कैद है, आप लोगों के कैमरे में कैद है। वक्त आने पर हम पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देंगे
अभी तो सिर्फ शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं। वो लोग समझ जाए, खरीदार भी समझ जाए और बिकने वाला बिकाऊ माल भी समझ जाए। अभी ये चेतावनी है, अभी ये चेतावनी है, अभी लंबा आंदोलन है। आज से अनशन शुरू हुआ है, क्या क्या कड़ियां खुलती है, धीरे धीरे आप देखते रहिए। शुक्रवार तक अभी ये आंदोलन क्या रंग लाएगा, इस बात का अनुमान लगा पाना। जब ये मस्जिद का मामला संजौली में गरमाया था, उस समय भी वैध और अवैध की हमने बात करी थी। तथ्य हमारे पास नहीं थे, हमने भी सुना था कि ये मस्जिद अवैध है। लेकिन वो जानकारी पुख्ता तब हुई जब विधानसभा के अंदर जो यहाँ के मंत्री अनिरुद्ध सिंह थे, जिन्होंने लट्ठे में बताया था कि ये सरकारी ज़मीन पर है, और निश्चित रूप से जो कोर्ट का डिसीजन आया है वो बात पुख्ता होती है, ये अवैध है। जब अवैध मस्जिद हो गई और निर्णय आ गया और एमसी ने भी 60 दिन के अंदर इसमें निर्णय लेना था। सबसे बड़ी बात है कि संवेदनशील मुद्दे को बनाना नहीं चाहिए। संवेदनशील मुद्दे तब बनते हैं जब जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं और अभी मैं विनती के रूप में यह कहना चाहता हूं, क्योंकि हम एक मानवता से जुड़े हुए आदमी हैं। हमने पहले इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की रही, ना अब हम चाहते हैं। लेकिन प्रशासन क्या चाहता है वो आपने देखा होगा। जब मस्जिद अवैध है और जब निर्णय आ गया है तो उसको आपको सीज करने में क्या दिक्कत है। ऐसी स्थिति पैदा होने क्यों दी जा रही है कि जो हमारे मिनॉरिटीज़ के मुस्लिम भाई हैं वहाँ नमाज पढ़ने जाए। नमाज पढ़ने के और भी तरीके हैं। तफ्तीब से विजय शर्मा ने आपके सामने रखा है कि और जगह भी नमाज की जा सकती है। और जो आज का ये हमारा सांकेतिक जो अनशन है, ये अनशन मुख्य रूप से जो मैं समझता हूँ, जो ये एफआईआर जो 5 हमारे भाइयों और बहनों के खिलाफ हुई है, इससे तत्काल इस एफआईआर को निरस्त कर दिया जाए। सबसे पहला हमारा मामला जो है, सबसे पहला ये है। और मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, और ऐसी कोई बात वहाँ नहीं हुई है कि जो दंगे फंसाने वाली बात थी। तो एसपी महोदय से मेरा निवेदन है कि आप इस 24 घंटे के अंदर इस एफआईआर को वापस लीजिए। अभी मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और एक शुरुआती समय में इस आंदोलन का हिस्सा होने के नाते आपके बीच हूँ। अभी अपने झंडे डंडे की ताकत अभी हम उतारने नहीं आए हैं। अगर आपने डंडे की ताकत देखनी होगी, यदि 24 घंटे के अंदर ये एफआईआर निरस्त नहीं हुई तो जितने भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो हमने पिछले आंदोलन में खड़े किए थे, जितनी हमारे ट्रस्ट है, जितने हमारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, और जैसे भाई ने तफ्तीश में कहा, ये आंदोलन जो आने होने वाला है, ये मैं आप बड़े दावे से कहना चाहता हूं कि ये याद करेगा 11 जो सितंबर का जो आपने ये आंदोलन देखा था, उससे विकराल ये आंदोलन होगा। ये इसकी जो दिशा है, जो इसकी दशा है, वो आप तय करने वाले हैं आज के बाद। अगर ये मेरा मुख्य मांग सबसे पहले यही है, और मैं बार बार ये आग्रह कर रहा हूं कि जो बिना कारण से जो एफआईआर की गई है उसको वापिस ले। जो बाकी आपके जो हमारे मांगे हैं उसमें हमारा, क्योंकि आप प्रशासन से रिगार्डिंग नहीं है, एमसी उसमें कड़ी है, कोर्ट एक कड़ी है। इसके बाद इनके पास मस्जिद कमेटी के पास अपना भी एक अधिकार क्षेत्र में आता है कि उसको कहां तक उस मामले को लेकर जाएंगे, वो उनका अधिकार है। ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक समय को समझते हुए और आने वाले जो इस आंदोलन की जो रूपरेखा होने वाली है उसको देखते हुए प्रशासन और सरकार से मेरा निवेदन है, इस पे तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित
नेक्सा शोरूम में पाए इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।